और बात करते हैं प्रतापगढ़ के कुंडा के विधायक राजा भैया ने, जिनकी पार्टी के उम्मीदवार अक्षय प्रताप सिंह को जीत की बधाई दी है। उन्होंने अक्षय प्रताप की जीत जनता के हवाले की है। उन्होंने कहा कि जनता ने ये जीत दिलाई है और क्या कुछ कहा ये भी सुनाते हैं। आज बहुत ही जनसत्ता दल के लिए गर्व और प्रसन्नता का विषय है। पूरे प्रदेश में स्थानीय निकाय के चुनाव हुए, आप सब लोगों ने देखे। एकमात्र दल जनसत्ता दल ही विजयी हुआ है। बहुत से दल ऐसे हैं जिन्होंने ये चुनाव लड़ने का साहस नहीं किया। कुछ दल लड़े, वो कहीं गिनती में नहीं थे। तो ये हमारे लिए बहुत गर्व और प्रसन्नता की बात है। अपने सभी समर्थकों को, प्रतापगढ़ के सम्मानित मतदाताओं को और सभी शुभचिंतकों को आपके माध्यम से पार्टी के सभी पदाधिकारियों को आभार व्यक्त करना चाहेंगे। राजा भैया, बहुत कम समय हुआ जनसत्ता दल लोकतांत्रिक का गठन हुए और इतने समय में ही विधानसभा चुनाव में अगर कहें तो तीसरे नंबर की पोजीशन आ गई। भारतीय जनता पार्टी, समाजवादी पार्टी, उसके बाद अपना दल। तो ये एमएलसी चुनाव में भी बेहतरीन प्रदर्शन, तेजी से आगे जा रहा। सब जनता जनार्दन का स्नेह है। और यहाँ पे एक बात ये भी बड़ी महत्वपूर्ण है कि जनसत्ता दल का किसी भी पार्टी से, अन्य दल से कोई गठबंधन नहीं। हम अपने दम पे चुनाव लड़े, जनता जनार्दन के दम पे चुनाव लड़े और जो भी सफलता मिली वो किसी अन्य दल के गठबंधन होने के कारण नहीं मिली, वो जनता जनार्दन के आशीर्वाद से और कार्यकर्ताओं की कड़ी मेहनत के कारण मिली। सारे दल दावा करते हैं, भारतीय जनता पार्टी भी दावा कर रही थी, समाजवादी पार्टी के अपने दावे हैं, चाहे विधानसभा चुनाव हो या एमएलसी चुनाव। लेकिन राजा भैया को प्रतापगढ़ में कोई हिला नहीं पा रहा है। कौन सा जादू है? नहीं, जादू नहीं है, कड़ी मेहनत है। और अक्षय प्रताप जी लगातार 5वीं बार स्थानीय निकाय का चुनाव जीते हैं। बीच में एक बार लोकसभा के सदस्य भी रहे। सबसे विशेषता ये है, और ये हमारा अपना अनुभव है, यही हम कहते भी हैं सबसे, कि चुनाव जीतने के बाद जनता के बीच में ही रहना होगा, रहना चाहिए। जनप्रतिनिधि को हमेशा जनसुलभ रहना चाहिए। और यही वजह है कि अन्य स्थापित दलों के ऊपर जाकर के प्रतापगढ़ के सम्मानित मतदाताओं ने गोपाल जी का चयन किया, जनसत्ता दल को आशीर्वाद दिया। जिस तरह से पार्टी आगे बढ़ रही है, आप आगे बढ़ रहे हैं, तो जिम्मेदारियां भी बढ़ रही हैं। कुछ नया स्वरूप आएगा क्या देखने को? अब अभी तो देखिए, जो चुनाव हम जीत रहे हैं, प्रयास यही है कि बढ़े हुए दायित्व के कारण बेहतर प्रदर्शन हो और अपने सभी मतदाताओं का और प्रतापगढ़ की सम्मानित जनता का, और जहां भी संगठन है, संगठन के माध्यम से जनता जनार्दन की समस्याओं को उठाएं, उनका निदान करें, उसके लिए लड़ाई लड़ें। राजा भैया, विधानसभा चुनाव हो गए, एमएलसी चुनाव हो गए, आगे लोकसभा चुनाव है, उसमें अब अभी थोड़ा पसीना तो पूछने दीजिए। हम लोग पिछले 1 साल से चुनाव में हैं। आप ध्यान करें कि पंचायत चुनाव, जिला पंचायत के चुनाव हुए, फिर जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव हुआ, फिर उसके बाद ब्लॉक प्रमुख के चुनाव हुए, फिर विधानसभा के चुनाव हुए, अब विधान परिषद हुआ। तो 1 साल से लगातार चुनाव ही हम लोग फेस करते आ रहे हैं और ईश्वर की कृपा से हर चुनाव जीते हैं। तो अब थोड़ा सा जनता के बीच में जाके काम करने का और वहाँ पे उपस्थिति, वो प्राथमिकता है। एबीपी गंगा के दर्शकों को कुछ संकेत तो दे दीजिए। एबीपी के सभी सम्मानित दर्शकों को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत आभार। और आप आए, आपने इतना समय दिया प्रतापगढ़ में, कवर किया, इसके लिए आपको भी धन्यवाद। लेकिन दूल्हा नहीं दिख रहा है अभी, दूल्हा कहाँ है? अभी प्रमाण पत्र नहीं मिला है। तो जो भी औपचारिकताएं होती हैं वो चुनाव आयोग जाती हैं, गिनती के टेबुलेशन चार्ट, फिर उसके बाद वहाँ से अप्रूवल होता है, फिर यहाँ पे आरओ महोदय उनको प्रमाण पत्र देंगे। सदन में सिर्फ एक प्रतिनिधि होगा अपना, मतलब विपक्ष तो है ही नहीं कहीं। विपक्ष के तौर पर आप ही होंगे वहाँ पे। अगर देखें तो 36 सीटों में सारी भाजपा के पास चली गई, निर्दलीय एक आध रहे और दल के रूप में एक आप हैं, तो क्या भूमिका रहेगी? हमेशा हमने माना है कि सकारात्मक विपक्ष की भूमिका रहनी चाहिए। सिर्फ सत्ताधारी दल के हर बात में बखिया उधेड़ने में कभी हमारा विश्वास नहीं रहा है कि हर बात पे विरोध करना ही करना है। हाँ, कुछ कमियां सत्ता पक्ष से होती हैं और जहां जनहित की बात आएगी, प्रदेश हित की बात आएगी, वहां जनसत्ता दल मजबूती से अपनी आवाज़ उठाएगा। खैर, लोगों का जुड़ाव है जनसत्ता दल, क्या आपसे जुड़ाव है यहाँ पर? आपसे जुड़ाव है यहाँ की जनता का, तो जनता की अपेक्षाएं भी बहुत ज़्यादा हैं। तो अब उस सदन में भी अपेक्षाएं बढ़ेंगी, उसके लिए क्या तैयारी कर रहे हैं? एक
लंबा अनुभव है। 7वीं बार विधानसभा का चुनाव जीते, 6 बार निर्दलीय जीते, इस बार जनसत्ता दल का गठन हुआ उससे लड़े जीते, तो एक लंबा अनुभव है। बगल में हमारे विनोद सरोज जी हैं, प्रदेश अध्यक्ष हैं जनसत्ता दल के, 2 बार इनके पिताजी निर्दलीय रहे और इनका भी 4थी बार है विधानसभा में। तो जनता के बीच में रहते हैं, जन समस्याओं का निवारण करते हैं, निराकरण करते हैं, तभी बार बार जनता का आशीर्वाद मिलता है। ये सीधी सी बात है। ऐसा नहीं है कि किसी दल की लहर आई और लहर से उस दल से जिसको टिकट मिला वो जीत गया और फिर अगली बार उसका पता नहीं चला। यहाँ तो सिर्फ आपकी लहर चल नहीं, ये बहुत बड़ी कृपा है, मैं फिर से कहूँगा ईश्वर की, कि हम अच्छे ढंग से जनता जनार्दन की सेवा करने में सक्षम है और उनका प्रेम, उनका आशीर्वाद मिलता रहता है। अभी आगे क्या भूमिका रहेगी राजा भैया? अगर हम देखें तो विधानसभा में भी अपना प्रतिनिधित्व हो गया, विधान परिषद में भी हो गया, लोकसभा में बताइए। लोकसभा जब आएगा तब बताया जाएगा। अभी तो 24 में है लोकसभा। भाजपा तो हर समय चुनाव मोड में रहती है, वो तो लोकसभा की तैयारी भी कर रही है और अगले विधानसभा की भी तैयारी। लोकसभा चुनाव आने दीजिए, बिल्कुल बताया जाएगा। अभी तो हमारे जो आज विजयी हुए हैं एमएलसी महोदय गोपाल जी, अभी तो उनको प्रमाण पत्र भी नहीं मिला है। अभी इंतजार हो रहा है दूल्हे का। दूल्हे यानी एमएलसी अक्षय प्रताप सिंह 5वीं बार बने हैं, अभी प्रमाण पत्र वितरण होगा। प्रमाण पत्र वरिष्ठतम एमएलसी हैं, यानी 5वीं बार। इसके पहले राजा भैया यहाँ 5वीं बार, मतलब अगर पूरे प्रदेश में देखें, अब रिकॉर्ड निकलवा के देखना पड़ेगा, लेकिन हमको लगता नहीं है स्थानीय निकाय से कोई 5 बार हुआ। स्थानीय निकाय से 5वीं बार एमएलसी बन गए हैं। अगला कार्यकाल उनका है और बहुत सारी योजनाएं जो पाइपलाइन में है, चूंकि लगातार 4 बार रहे हैं, तो 4 बार के दौरान जो भी काम हुए हैं, जिस तरह से उन्होंने पब्लिक की आवाज़ को उठाया है, आगे उसी तरह से सिलसिला जारी रहेगा। जो काम अधूरे रह गए हैं वो काम आगे पूरे होंगे।